किसी गांव में सिकंदर नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल लगभग थी। वो अपने बाप अनवर के साथ रहता था। रमजान का पाक और बरकतों वाला महीना चल रहा होता है। सिकंदर और अनवर भी रोजा रख रहे होते हैं, लेकिन सिकंदर का बाप अंधा था, इस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था। सिकंदर लोगों के घरों में सफाई का काम करता था और अक्सर औकात मजदूरी करके घर का खर्च चलता था। इनकी जिंदगी बहुत ही गुर्बत में गुजर रही होती है। रमजान के महीने में इनके पास सहरी और इफ्तारी के लिए खाने में कुछ नहीं होता था। अनवर सिकंदर से कहता है, सिकंदर बेटा तू रोजा मत रख, अल्लाह ताला हमारी मजबूरी को जरूर समझेगा। आप ये क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं कितना ही परेशान क्यों ना हो जाऊं, लेकिन रोजा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेटा बगैर सहरी और अफ्तारी से तू कैसे रोजा रखेगा? तू तो बीमार हो जाएगा। अब्बा रोजा तो मैं जरूर रखूंगा, वैसे भी इतना पाक और बरकतों वाला महीना है, क्या पता अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमारी दुआएं कबूल कर ले। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है बेटा, हम लोग रोजा खोलेंगे कैसे? एक दाना भी नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जिनके घर में काम करता हूँ उन खाला से और जहाँ मजदूरी करता हूँ उनसे अपनी तनख्वाह मांगता हूँ। इसके बाद सिकंदर पैसों की उम्मीद से अपने सेठ के पास चला जाता है। सिकंदर तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? तुम रोजे में भी मजदूरी करना चाहते हो? चलो कोई नहीं, तुम जाकर अपना काम शुरू कर दो। जी नहीं साहिब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं रोजे में कैसे मजदूरी कर सकता हूँ? अच्छा, तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर भीख मांगने आया है? साहिब घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। वाह, कर दी 2 टके की बात। काम तो ठीक से करते नहीं हो और पैसे लेने आ गए हो फकीरों की तरह पैसे मांगने। चल निकल यहाँ से, तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा मैं, भाग यहाँ से। साहिब अल्लाह देख रहा है, मुझ पर इतना जुल्म ना करें। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान दराजी करेगा? तेरी औकात मैं भी तुझे याद करवाता हूँ। चल निकल यहाँ से, मैं तुझे तेरी नौकरी से निकालता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। सिकंदर रोते हुए परेशान हालत में वहाँ से चल पड़ा और सड़क किनारे आकर बैठ जाता है। लोगों के अंदर तो अब दिल ही नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरे सेठ के पास जाकर देखता हूँ। सिकंदर वहाँ से अपने दूसरे सेठ के घर चला जाता है। सेठ सिकंदर को देखकर बोलता है, रमजान का महीना मुबारक हो सिकंदर। आपको भी रमजान मुबारक सेठ जी। हाँ हाँ, चल बता कैसे आना हुआ यहाँ पर? सेठ जी, अफ्तार में खाने को हमारे पास कुछ भी नहीं है, भूखे तरस रहे हैं। आप हमारी तनख्वाह दे देते तो कुछ सामान में घर ले जाता। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं दे सकता पैसे अभी। साहिब आप मजदूरी तो इतनी करवाते हो मगर पैसे नहीं देते, मेरे हक के पैसे तो मुझे दे दो। अरे बड़ा ढीठ है तू, अभी नहीं है पैसे। जा रहा है कि गार्ड से कहूँ? चल दफा हो जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। अच्छा साहिब, पूरी तनख्वाह ना दो, लेकिन आधी तनख्वाह ही दे दो मुझे। क्या मसला है तेरा सिकंदर? जा यहाँ से। सेठ गरीब की मजबूरी समझो, कम से कम कुछ खाने को खरीदने के लिए पैसे ही दे दो। मैं तो जा रहा हूँ सेठ, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। अरे ओ, ज्यादा नसीहतें ना दे मुझे, चल यहाँ से। सिकंदर परेशान हालत में दूसरे सेठ के घर से भी आ जाता है। या अल्लाह कुछ रहम कर हम पे, तेरे बंदे भूख से तड़प रहे हैं। रोजा खोलने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। मौला मदद कर हमारी, तेरा ही सहारा है। चलो एक आखिरी कोशिश ही कर ली जाए। गली वाली खाला के घर जाता हूँ, क्या पता वो मुझे मेरी तनख्वाह ही दे दे। अरे ओ खाला, सुनती हो? मैं हूँ सिकंदर। अल्लाह इस बूढ़ी को कभी तो आराम करने दे। क्या लड़के, तूने तो छुट्टी ली थी, अब क्या करने आया है तू यहाँ पर? खाला मेरी तनख्वाह दे दो बस। अरे दे दूंगी ना बाद में, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? चोर या झूठी हूँ मैं क्या? या फिर तेरे पैसे लेकर भाग जाऊंगी मैं? अगले महीने की तनख्वाह के साथ इकट्ठे ले लेना। अब चले जाओ यहाँ से। अरे खाला मैंने कब कुछ कहा है, बस तनख्वाह ही तो मांगी है। हम गरीबों के रमजान के बारे में सोचो, हमारे पास रोजा खोलने के लिए भी कुछ नहीं है खाला। अरे बड़ा ही बदतमीज लड़का है तू, बोला नहीं कि अगले महीने की तनख्वाह के साथ इकट्ठी तनख्वाह ले लेना। एक तो तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, बदतमीज लड़के। अरे खाला
हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, बगैर पैसों के हम क्या करें। वैसे भी मैं अज़ाफ़ी तनख्वाह नहीं मांग रहा, अपनी मेहनत की मजदूरी मांग रहा हूँ आपसे। आप तो अमीर हैं, तनख्वाह देने से कौन सा गरीब हो जाएंगी आप। बड़ा जिद्दी है तू, इतनी बेइज्जती पर भी यहाँ खड़ा है, बातें कर रहा है। ये लो एक रोटी खो लेना रोजा दोनों बाप बेटा, चल अब निकल यहाँ से। आप अमीर लोग हम गरीबों की इज्जत क्यों नहीं करते। अरे हम भी तो इंसान हैं। डरो खाला अल्लाह ताला से, वो सब देख रहा है, वहाँ सब का हिसाब होगा। अरे लड़के, तमीज तो तेरे अंदर है ही नहीं। अब अगर मैं अमीर हूँ तो हर फकीर को भीख देती रहूँ। चल निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। सिकंदर अपने आंसू साफ करते हुए रोटी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसको एक बूढ़ा फकीर नजर आता है जो कि जोर जोर से रो रहा होता है। या अल्लाह, रहम कर इस फकीर पर, इस तरह तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अरे बाबा, आप ऐसे पढ़ने की बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या परेशानी है आपकी। क्या करूं बच्चे, भूख से जान निकल रही है और खाने को कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये लीजिए रोटी, माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको कुछ और नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ यही रोटी मेरे पास है और आप इसको खा सकते हैं। बेटा तू बड़ा ही नेक दिल है, सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेरों खुशियाँ डालेगा। शुक्रिया बाबा, अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा बेटा, तू आज घर इस रास्ते से नहीं बल्कि उस रास्ते से घर जाना। लेकिन क्यों बाबा। बेटा मैं इस रास्ते से आया हूँ, इस रास्ते में बड़ी मुश्किलात हैं, तो दूसरे रास्ते से चले जा, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। घर जाते वक्त उसे झाड़ियों में किसी चीज की चमक नजर आती है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ संदूक में सोने चांदी के जेवरात और कुछ पैसे पड़े होते हैं, और संदूक के ऊपर लिखा होता है, अल्लाह अपने नेक और सब्र करने वाले बंदों को खुशियाँ और इनाम जरूर देता है। सिकंदर को महसूस होता है कि ये अल्लाह का इनाम है ही है जो कि इसको मिला है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं वादा करता हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके बाद सिकंदर अपने और अपने वालिद के लिए खाने पीने की चीजें, अनाज और कुछ कपड़े खरीद लेता है। इसके बाद वो इस संदूक को घर लेकर आ जाता है। घर में सिकंदर के वालिद उसके आने की आहट सुनकर इससे कहते हैं, आजा बेटा आजा, क्या तुझे तनख्वाह मिल गई है? अरे बाबा ये सब फिक्र छोड़ें, ये ले खजूर और रोजा खोलें, फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाता हूँ। क्या तुम्हें सेठ ने तोहफा दिया है? नहीं अब्बा, सेठ इतने अच्छे कहाँ से हो गए, ये तो मुझे मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। क्या मतलब यार तेरा? इतना कहकर सिकंदर को अनवर जोर से खुशी से अपने गले लगा लेता है और अपने खुशी के आंसुओं को साफ करके मुस्कुराता है। सिकंदर सोने और चांदी के जेवरात को बेचकर एक फ्रूट की दुकान बना लेता है। वो अपनी दुकान को खूब मेहनत से चलाता है और हर महीने के आखिर पर गरीबों को खाना खिलाता है। इसकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है और अच्छे से जिंदगी गुजारने लग जाती है।